हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मशरूम की बहुत सारी रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर किए होंगे, पर आज मैं जो मशरूम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो आपने हार्डली ट्राई किए होंगे। तो आज हम बनाएंगे मशरूम घी रोस्ट की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा सुपर इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, आप लच्छा पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इस मशरूम घी रोस्ट की रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का रेसिपी बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए मशरूम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम मशरूम। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मशरूम जितना भी आपको चाहिए ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मशरूम को अच्छी तरह से पानी में डाल के इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मशरूम को साफ़ कर लिया है और इसको रख देंगे एक जगह पे। और हमारा मशरूम यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, तो इसको रखेंगे साइड में। तब तक क्या करेंगे, हम लोग मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह ले लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 3 बेडगी चिली, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और बहुत अच्छा कलर आता है इससे। तीखा थोड़ा सा कम होता है। और अभी इसमें डाल देंगे हम 8 से 9 कैश्यू नट्स यानी काजू। 1 टेबलस्पून डालेंगे पॉपी सीड्स यानी खसखस। और 1 चम्मच डालेंगे इमली। और इमली का छोटा सा टुकड़ा हम लोग इसमें डाल देंगे। और अभी क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी और इसको रखेंगे साइड में 5 से 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। तब तक क्या करेंगे, एक पैन गरम कर लेंगे। और अभी इसमें मैंने डाला है 4 बड़े साइज़ का लहसुन। आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप 6 से 7 डाल दीजिएगा। एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें राई, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें सौंफ, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम लोग मेथी दाना और 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च। जो साबुत वाला काली मिर्च है वही डालेंगे। इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। जब मसाला मतलब से थोड़ा सा भीनी भीनी खुशबू आने लगे ना, तब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको हम लोग बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और एक मिक्सिंग जार में इसको रख देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और अभी क्या करेंगे, जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है हम लोग मशरूम को काट लेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मशरूम है ना, उसको मैंने 4 पीसेस में काटा है और जो छोटे मशरूम है उनको 2 पीसेस में काट लिया है। अभी हमारा मशरूम काट के बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मसाला को हम लोग पीस लेते हैं। तो जो मैंने साबुत वाले मसाले रखे थे ना, उसमें क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे जो हमने सोक करने के लिए मसाला रखा था वो सब डाल देंगे। 2 चिली, कैश्यू नट्स वो सब डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसाला बिल्कुल रेडी है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है। तो अभी मसाला को क्या करेंगे, मशरूम में डाल देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाला लगे तो 1-2 चम्मच कम कर दीजिएगा। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मशरूम में कोट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मशरूम में कोट हो जाए। तो इसको ना एक चम्मच की मदद से या एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से कोट कर लीजिएगा। और इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट तक साइड में, ताकि ये ना थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए मशरूम में और अच्छे से इसका जो फ्लेवर है मशरूम में चला जाए। तब तक क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने यहाँ पे काटना है। तो यहाँ पे एक प्याज को मैंने ले लिया है और इसको बारीक बारीक काट लेंगे, चॉप्ड कर लेंगे। और अभी चलिए बनाते हैं मशरूम घी रोस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। तो अभी ये घी रोस्ट है तो इसमें घी डालेंगे
तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी। इसमें कोई तेल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें डालेंगे एक प्याज जो बारीक काट के हमने रखा था। इसमें कोई जीरा वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बस प्याज डालना है। और प्याज को यहाँ पे अच्छे से हमें भूनना है। प्याज को बहुत ज़्यादा भून के मतलब इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। प्याज एक बार थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे मशरूम हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था ना, वो सब इसमें डाल देंगे। और अभी क्या करेंगे, मशरूम को अच्छी तरह से हमें एक बार मिक्स कर लेना है। सारे मतलब घी प्याज मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे। और अभी ना मशरूम को मीडियम फ्लेम पे इसको मतलब भूनना है आपको। मतलब ये 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और अभी क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। यहाँ पे कड़ी पत्ता इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कड़ी पत्ता डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। इसमें बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम बाद मतलब मशरूम से बहुत सारा पानी निकलेगा और ये अच्छे से कुक होगा। तो ये इसको ना हम मतलब मीडियम आंच से धीरे धीरे इसको कुक करते जाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसको मिक्स करेंगे। और इसको ना अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि आपका घी जो है वो ऊपर ना आ जाए और मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए और इसका कलर बिल्कुल मतलब चेंज ना हो जाए। और आप देख सकते हैं मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बैलेंस होके रहे। इसमें से एक अच्छी सी मीठी तीखी खट्टी मीठी सा टेस्ट आएगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गुड़ डालने से बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बैलेंस होता है। और आप कलर देख सकते हो, घी भी हमारा ऊपर आ गया है, मसाला को छोड़ दिया है और ये मसाला बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हो गया है। तो इसको कम से कम 10 मिनट तक कुक करने के बाद हमारा जो मशरूम है अभी ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम अभी क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ लच्छा पराठा के साथ। आप इसको बन पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नॉर्मल परोठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज का हमारा घी रोस्ट मशरूम बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस यूनिक सी रेसिपी को और आई एम श्योर कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसको पसंद करेंगे। आप रेस्टोरेंट का जो मशरूम है ना, और कोई मशरूम का रेसिपी आप भूल जाओगे जब आप ये मशरूम की रेसिपी ट्राई करोगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।